स्वागत है बच्चों आपका श्रवण साइंस क्लास में। आइए आज हम पढ़ते हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 यूनिट एंड मेजरमेंट। इसमें हम पढ़ेंगे डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है? किसी भी यूनिट का हम कन्वर्जन करते हैं MLT, मास को M लेते हैं, लेंथ को L लेते हैं और टाइम को T लेते हैं। वैसे तो हम लोग जनरली जानते हैं MKS होता है, CGS होता है, SI यूनिट होता है। ये MKS जो होता है वो क्या होता है? मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। और CGS को क्या बोलते हैं? सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। ठीक है। SI यूनिट जो होता है वो स्टैंडर्ड यूनिट होता है। वो ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में उसको हम यूज करते हैं SI यूनिट। उसका एक ही यूनिट होता है, उसमें मीटर, किलोग्राम ऐसा कुछ नहीं होता है। न्यूटन, जूल, ये सब SI यूनिट में आता है। तो अभी हम क्या करेंगे कि अभी तो हम जानते हैं कि मीटर पर सेकेंड जो होता है वेलोसिटी का होता है, यूनिट होता है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या होता है? एक्सेलरेशन का होता है, यूनिट होता है ना। तो हम जनरली MKS में यूज करते हैं और किस में यूज करते हैं? SI यूनिट में। SI यूनिट जो होता है शॉर्ट टर्म होता है, वो शॉर्ट यूनिट होता है। लॉन्ग यूनिट को हम शॉर्ट यूनिट में यूज कर लेते हैं, उसको बोलते हैं SI यूनिट। तो अभी हम यहाँ पर देखिए मास का जो डायमेंशनल जो होता है ना एनालिसिस, जिसको जो हम डायमेंशनल फार्मूला जो लिखते हैं ना इसका, तो मास को m से इंडिकेट करते हैं। मास में किलोग्राम, ग्राम कुछ भी हो सकता है। और लेंथ को हम L से इंडिकेट करते हैं और टाइम को T से इंडिकेट करते हैं। बाकी और भी है, एंगल को थीटा से इंडिकेट करते हैं, है ना, ये सब भी है। हालांकि बस अभी MLT ही हम पढ़ेंगे। आगे हम वीडियो में आपको इसके जो है एक्सपेंडेबल जो है एक्सपेंड करके हम और कुछ पढ़ाएंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं इसमें सीरियल नंबर 1। पहले हम पढ़ेंगे एरिया, दूसरा वॉल्यूम, तीसरा डेंसिटी, चौथा हमारा स्पीड और पांचवा होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है। हम यहाँ लिख के रखे हैं आपकी सुविधा के लिए, ताकि आपका टाइम भी कम लगे, है ना, और टाइम ज़्यादा वेस्ट भी ना होने पाए और आपको फटाफट समझ में आ जाए। एरिया हम जानते हैं, एरिया का जो होता है फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ होता है ना। अब क्वेश्चन भी, दूसरा क्वेश्चन इसमें क्रॉस क्वेश्चन क्या आता है कि अगर स्क्वायर है तो क्या करेंगे? स्क्वायर है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करते हैं, स्क्वायर का जो एरिया होता है क्या होता है? साइड का स्क्वायर, साइड इंटू साइड, है ना। तो साइड जो होता है वो भी किसको हम इंडिकेट करते हैं? L से इंडिकेट करते हैं। और लेंथ को भी L से करते हैं, ब्रेथ को भी लेंथ करते हैं, क्योंकि ये किसका ये फॉर्मूला है? लेंथ का है। हम ब्रेथ भी लेंथ में मीटर, सेंटीमीटर में मेजरमेंट करते हैं, इसको L से लेंगे। हाइट को भी L से लेंगे, क्योंकि ये लेंथ, इसका हम क्या डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं ना। तो हम जो भी डिस्टेंस मेजरमेंट करेंगे वो किससे करेंगे? L से करेंगे। जो मास होता है, वेट होता है, उसको हम किससे हम करेंगे? M से मेजरमेंट करेंगे। और जो टाइम होता है उसको हम T से मेजरमेंट करेंगे। ठीक। अब देखिए एरिया, जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या होता है? एरिया का जो फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है। अब इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होता है, इसको डायमेंशनल फार्मूला हम कैसे इसका अप्लाई करते हैं? जो लेंथ हो गया, लेंथ को हम किससे इंडिकेट करेंगे? L से। तो L जब लिखेंगे तो L हो गया। इसका पहले हम ले लेते हैं, पहले इसका यूनिट क्या होता है? यूनिट क्या होता है? यूनिट होता है हमारा मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? मीटर स्क्वायर। तो लेंथ का जो होता है डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? L।
एल हमेशा डायमेंशनल फार्मूला ब्रैकेट में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? ब्रैकेट में लिखते हैं। ब्रैकेट नहीं रहेगा तो क्वेश्चन तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। और ब्रैकेट इस टाइप होना चाहिए, स्क्वायर ब्रैकेट मल्टीप्लाई। ब्रैकेट का फार्मूला क्या होता है? ए बी एल होता है, ठीक है। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर, क्या बोलेंगे इसको? एल स्क्वायर। अभी और मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको। एल स्क्वायर। अब इसमें एम एल टी तीनों में इंडिकेट करना होगा तो कैसे करेंगे? अभी तो हमारे पास एल के पावर 2 आया, एल स्क्वायर है। अब हम इसको बताते हैं आपको। इतना समझ में आ गया ना? अब देखिए मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करता हूं। इतना इजी वे में करूंगा तब पूरा समझ में आ जाएगा। लेंथ का था, हमने इंडिकेट किया था एल मल्टीप्लाई लेंथ का ब्रेथ का एल हो गया, जिसको हम क्या लिखते हैं? इसको यहां पर लिखते हैं L2, ऐसा ऐसे लिखते हैं, ठीक है। लेकिन इसका अगर MLT में लिखते हैं, इसका MLT में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? ब्रैकेट लगाएंगे, सबसे पहला ब्रैकेट, सबसे पहला स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। इसमें m है क्या? नहीं है, तो हम m के पावर 0 लिखेंगे, l के पावर 2 लिखेंगे और t के पावर 0 लिखेंगे। ये हमारा क्या हो गया? डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है। देखिए कितना इजी है। जो चीज नहीं इसमें शो हो रहा है ना, उसके पावर 0 लिख देंगे, और जो दिख रहा है, जिसके पावर 2 दिख रहा है, उसको हम MLT ही लिखेंगे, MLT। इसी जो है प्रोसेस से लिखेंगे, MTL नहीं लिखेंगे, MT नहीं लिखेंगे, MLT ही लिखेंगे। अब यहां पर जो इसका यूनिट होता है ना, इसको हम यहां से भी हम लिख सकते हैं और यहां से भी लिख सकते हैं। अगर हमारा एरिया इसका हमारा हो गया, अगर ये हमारा मीटर में है, ये हमारा किसमें है? इन मीटर। ये हमारा MKS में है, मीटर किलोग्राम सेकेंड में है। MKS अगर जो है यूनिट में है, तो हम इसको क्या करेंगे? m के पावर 0, जिसमें मास kg हमारा 0 हो गया, जिसको हम कुछ नहीं लिखेंगे। l के पावर 2 हो गया, इसका मतलब क्या है? l होगा, किसका हो गया? हमारा मीटर। किसमें हो गया? मीटर। क्या लिखेंगे? मीटर, ठीक है। ये हमारा हो गया मीटर। मीटर को हम स्मॉल m से लिख देते हैं, जो आप पढ़े हैं, मीटर, है ना। इसके बाद पावर 2 हो गया, मीटर स्क्वायर, और जो टाइम हो गया हमारा क्या हो गया? टाइम हमारा t के पावर 0, जिसका कोई वैल्यू नहीं होता है। t के पावर 0 एनी नंबर या एनी लेटर के पावर 0 इक्वल टू 1, ऐसा हम लोग जानते हैं। तो क्या हो गया? मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसको भी उसी प्रोसेस से हम सॉल्व करेंगे। इसमें भी लेंथ हमारा क्या हो जाएगा? लेंथ हमारा हो गया L इंटू ब्रीथ हो गया L इंटू हाइट भी हो गया L। तीनों हमारा L ही होता है, क्योंकि हम ए भी मेजर करेंगे तो हमारा डिस्टेंस में आएगा, हाइट भी मेजरमेंट करेंगे तो डिस्टेंस में आएगा, और हम ब्रेथ भी अगर मेजरमेंट करते हैं तो किस में आता है? हमारा मीटर में ही आता है। मीटर, सेंटीमीटर, हालांकि हम MKS लेके चल रहे हैं इसलिए आपको हम मीटर का बार मीटर रिपीट कर रहे हैं, नहीं तो अगर CGS लेके चलते तो हम क्या सेंटीमीटर को हम रिपीट करते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? इसका जो हो गया, इसका हो गया M के पावर L के पावर 3, L के पावर 3 हो गया, ठीक है। इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट नहीं देगा तो गलत हो जाएगा, रॉन्ग समझ जाएगा, आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इसका हम एक्सपेंडेबल, इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? m के पावर नहीं है ना, m के पावर कोई पावर m नहीं है, तो m के पावर 0 हो गया,
एल के पावर क्या हो जाएगा 3 एंड टी के पावर 0। ठीक है, हमारा ये हो गया एल इंटू एल इंटू एल, एल के पावर 3 हो गया, जिसका एक्सपेंडेबल जो है हम इसका डायमेंशनल फार्मूला जो लिखे MLT में m के पावर 0, l के पावर 3 और t के पावर 0। ठीक है, अब हम इससे यूनिट निकाल सकते हैं या इससे यूनिट निकाल सकते हैं, दोनों से निकाल सकते हैं। l मतलब हमारा हो गया मीटर, l क्या हो गया मीटर, मीटर के पावर 3 मतलब मीटर क्यूब क्या हो गया m क्यूब। ठीक है, किसी को डाउट नहीं। अब देखिए, अब आते हैं डेंसिटी। जो डेंसिटी का है इसका फॉर्मूला क्या होता है मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम। अब देखिए हम यम का भी यूज करेंगे, पहले यम का यूज नहीं किए थे, अब यम का भी यूज करेंगे, करके दिखाएंगे आपको। तो मास बाई वॉल्यूम इसका जो होता है मास का होगा m बाय वॉल्यूम का क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, जो हम पहले निकाल चुके हैं वॉल्यूम का, ये वाला। इसका हमारा हो गया l के पावर 3, यहां लिखेंगे ब्रैकेट में l के पावर 3। ठीक है, अब हमारा बाय में नहीं होना चाहिए, इस बाय को हम क्या करेंगे ऊपर करेंगे, है ना, बाय को क्या करेंगे ऊपर करेंगे। तो आपको पता है, आप पावर का चैप्टर पढ़े हैं, अगर हमारा पावर नीचे पॉजिटिव है ऊपर जाता है तो निगेटिव हो जाता है, निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, बाकी वैल्यू वही रहेगा, नंबर पावर का वही रहेगा, और जो पावर का जो बेस है वो भी वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, क्यों उसका साइन चेंज हो जाता है। तो अब हम चेंज करते हैं, देखिए m हो गया l के पावर -3 हो गया। अब ये दोनों को हम एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं MLT के साथ, MLT के साथ इसको लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे देखिए, स्पेस थोड़ा कम है, मैं थोड़ा स्पेस बढ़ा देता हूँ, स्पेस थोड़ा कम लग रहा है, थोड़ा स्पेस बढ़ा देते हैं, उसको मीटर लिखते हैं, मीटर स्क्वायर क्या हो गया मीटर क्यूब हो गया। थोड़ा स्पेस में बढ़ाते हैं ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। स्पेस है ना, अब थोड़ा स्पेस मिल गया तो और अच्छे समझ में आएगा। तो यहां पर हो गया हमारा, इसको हम थोड़ा करेक्शन कर लेते हैं, ये थोड़ा मिल गया ना, ये हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे MLT में हम जब कन्वर्ट करेंगे तो ML हमारे पास है, T हमारे पास नहीं है, 2 3 4 ब्रैकेट को में ही लिख सकते हैं। ठीक है ना, कोई हमको उसका प्रॉब्लम नहीं है। तो हम क्या करेंगे m के पावर 1 मतलब m हो गया, l के पावर -3 जो हमारा यहाँ गिवन में है, और t नहीं हमारे पास गिवन नहीं है, t जो भी गिवन नहीं होगा उसके पावर हम 0 लिखेंगे। हम आपको बार बार इस बात को रिपीट कर रहे हैं, इसमें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब ये हमारा हो गया m l के पावर -3 एंड t के पावर 0। अब इससे हम यूनिट निकालेंगे, यूनिट क्या होगा, तो m मतलब क्या हो गया, m मीटर नहीं है क्योंकि ब्रैकेट में है, m हमारा है मास, मास को किस में लिखेंगे किलोग्राम। अगर ब्रैकेट में नहीं होता ना तो इसको हम मीटर ले लेते। ठीक है, ए डायमेंशनल ए फार्मूला चल रहा है, ए वैसा मीटर, ये मीटर नहीं चल रहा है कि हम इसको मीटर लिख देंगे। ठीक है, तो हम इसको हम यम हमारा हो गया मास, मास को किस में लिखेंगे किलोग्राम, यहाँ किलोग्राम हो गया, बाय था पावर -3 था ना, तो हम इसको लिख सकते हैं मीटर, और लेंथ का क्या हो गया हमारा
किलोग्राम मीटर के पावर -3, या ए लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर के पावर -3, या किलोग्राम, या इसको लिखते हैं किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ नंबर पर। फोर्थ नंबर हमारे पास है स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी दोनों अलग अलग है कि एक है? दोनों तो वैसे सेम है, लेकिन एक स्केलर है और एक वेक्टर है। ठीक है, वेलोसिटी क्या होता है? वेक्टर होता है, और स्पीड क्या हो गया हमारा? स्केलर। ठीक है, तो स्केलर वेक्टर में क्या होता है, कि जब हम वीडियोस का बनाएंगे ना तो आपको बताएंगे। मैं थोड़ा बताता हूँ उसके विषय में, वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है। वेक्टर जो होता है ना, उसमें डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों होता है। उसमें उसको क्या बोलते हैं? वेक्टर। और स्केलर जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उसमें क्या होता है? तो वेक्टर और स्केलर। ठीक है, ये आगे अगले वीडियो में आपको बताएंगे पूरा क्या होता है वेक्टर स्केलर। अभी आप स्पीड और वेलोसिटी है ना, ये आप देखिए। तो इसमें हो गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, वही आ गया वेक्टर स्केलर, उसको ध्यान नहीं देना आपको। डिस्टेंस का क्या होता है? डिस्टेंस का क्या होगा? डायमेंशनल फार्मूला। डिस्टेंस किसमें मेजरमेंट करते हैं? लेंथ में। लेंथ का क्या होता है हमारा? एल। यहां लिखेंगे एल लिखेंगे और लगाएंगे ब्रैकेट बाय टाइम को टी। तो सर आ रहा है, यम नहीं आ रहा था, यम आ गया। टी नहीं आ रहा था, टी भी आ गया हमारा। फिर वही करेंगे, बाय में नहीं होना चाहिए, इसको ऊपर लेके जाएंगे। ऊपर लेके जाने के लिए क्या करेंगे? इसको हम एक में कर देते हैं, एल टी के पावर -1, टी के पावर -1। ठीक है, इसका ये हो गया। अब इसका हम बनाएंगे एमएलटी में, तो क्या हो जाएगा? एम है क्या? नहीं है, एम के पावर 0, एल के पावर 1 और टी के पावर -1। अब हमारा इससे क्या बनेगा? एल मतलब होता है हमारा, एल मतलब क्या होता है? लेंथ। लेंथ किसमें मेजरमेंट करते हैं? मीटर पर। टाइम मतलब हो गया सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, या मीटर या सेकेंड के पावर -1 भी लिख सकते हैं। जनरली हम लोग जो बोलते हैं मीटर पर सेकेंड, है ना। मीटर सेकेंड के पावर 1 भी जो रहता है ना, मीटर पर सेकेंड ही हम बोलते हैं। अब आता है कुछ का जो है यूनिट होता ही नहीं है, कुछ का यूनिट होता ही नहीं है। जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक जो ग्रेविटी होता है ना, इसको हम क्या करेंगे? स्पेसिफिक ग्रेविटी को, स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेंसिटी ऑफ बॉडी बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर में हम रखते हैं 0 डिग्री तो रख नहीं सकते हैं, आइस फॉर्म हो जाता है, तो हम 4 डिग्री लेते हैं। क्या लेते हैं? 4 डिग्री। 4 डिग्री में क्या होता है हमारा? स्पेसिफिक जो होता है ना वाटर का, वो हमारा एक्चुअल आता है 4 डिग्री में। तो डिस्टेंस ऑफ डेंसिटी ऑफ बॉडी बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी का जो फॉर्मूला था क्या था? मास बाय वॉल्यूम। हम यहाँ निकाल चुके हैं डेंसिटी का, मास बाय वॉल्यूम। ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ सिस्टमेटिक पढ़ा रहा हूँ, आप जब तक सीरीज से नहीं पढ़ेंगे ना आपको समझ नहीं आएगा। तो डेंसिटी का हमको पता चल लग चुका है। वैसे भी डेंसिटी होता है मास बाई वॉल्यूम। हम फॉर्मूला लगाते हैं, मास का क्या होता है?
kg। वॉल्यूम का क्या होता है? लेंथ ब्रेथ हाइट। तो वैसे भी आप बोल सकते हैं मास का m हो गया, है ना, और इसका जो हो गया वॉल्यूम का क्या हो गया? मीटर, लेंथ ब्रेथ हाइट, तो मीटर क्यूब। तो ml के पावर -3, ml के पावर -3 यही आया डेंसिटी। तो डायरेक्ट हम उसको यहाँ नीचे रख देते हैं। डेंसिटी का क्या हो गया? ml के पावर -3 बाय, ठीक है। इसका भी जो होता है ना, देखिए डिग्री टेम्परेचर पर कोई ज़्यादा डिफरेंट जो है डिपेंड नहीं है कि टेम्परेचर है 4 डिग्री तो हम T रखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। प्लेन डेंसिटी ही हमारा है। प्लेन क्या है? डेंसिटी हमारा है। ये 4 डिग्री हमारा कोई उसका कोई मतलब नहीं है। वो तो वाटर का टेम्परेचर की बात हो रही है। वाटर गर्म है तो भी वाटर फॉर्म में है, वो ठंडा है तो भी वाटर फॉर्म में है। बस उसमें क्या होता है? आइस हो जाता है, उसमें क्या होता है? वेपराइज होने लगता है। लेकिन वो तो वाटर फॉर्म में वाटर ही है ना। आइस है तो उसको हम क्या करेंगे? रख देंगे तो वाटर फॉर्म बन जाएगा। आइस है, वेपराइज है, कंडेंस करेंगे तो वाटर फॉर्म हो गया। उसका नाम दे देते हैं कि आइस है और वेपराइज जो है वाटर है, वेपराइजेशन। तो इसमें हम डेंसिटी जो लेंगे वाटर का ना, वो क्या होगा? डेंसिटी, यही डेंसिटी होगा जो डेंसिटी हम निकाले हैं मास बाई वॉल्यूम। इसका हो जाएगा, इसका भी वही हो जाएगा ml के पावर -3, ठीक है। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको ऊपर लेके जाएंगे, हम आपको बताया ना, एक ही ब्रैकेट में करेंगे ml के पावर -3 इंटू, सब इंटू बीच में है, m के पावर -1 l के पावर +3, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना तो देखिए m बेस सेम है, पावर को हम मल्टीप्लाई है तो पावर को प्लस कर लेंगे क्योंकि ये वापस में मल्टीप्लाई है। तो यहाँ हो जाएगा m के पावर 1 -1 l के पावर -3 +3, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना हो गया हमारा? इसका वैल्यू हो गया m के पावर 0 और l के पावर 0, जिसमें क्या हो गया हमारा? इसका नो डायमेंशनल फार्मूला, इसमें कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होगा। जब इसका डायमेंशनल फार्मूला नहीं होगा तो इसका क्या होगा? यूनिट भी नहीं होगा, इसका है नो यूनिट, है ना। क्या हो गया? नो यूनिट, ठीक है। अब हम इसमें देखिए हमारा और भी हम निकाल सकते हैं, जैसे अभी एक्सेलरेशन का निकालना, तो एक्सेलरेशन में क्या करेंगे हम? एक्सेलरेशन में निकालना है तो क्या करेंगे? एक्सेलरेशन का हम निकाल सकते हैं, क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है एक्सेलरेशन का, हाँ, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ना, हाँ। तो उसमें भी हम लिख सकते हैं। तो इससे हम जो है ऐसे निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं? डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है। समझ में आया? वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन का वीडियो पहले आपको मिलता रहे। थैंक यू।